टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बातें करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के अंतर्गत सूर्य और उसका परिवार अर्थात सौर मंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ से भी आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए यह मैं आपको एक बार जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी तक चलेगा, आप जब प्रीवियस ईयर PYQ जब देखेंगे 2021 का, तो उसमें कहीं कहीं इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कर दें। जो भी दोस्त आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कॉमेंट आप हमें करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम देखते हैं आज का ब्रह्मांड समस्त खगोलीय या आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत वो सारी घटनाएं होती है जिसमें तारा और भी उल्का पिंड, विभिन्न सारे जो ब्रह्मांड के अंदर खगोलीय घटना और पिंड हैं, इस सभी का जो सुव्यवस्था है वो ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। ये आपसे पूछ सकता है, जिसका प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। यह 2 पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अब बात करते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी। यह असंख्य तारों का समूह होता है। इसमें जो है गैस और बादल भी पाए जाते हैं। इसमें जो है वो गैस और बादल भी पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। मिल्की वे जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मिल्की वे। मंदाकिनी की आकृति जो है सर्पिल होती है। यह एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देवयानी एंड्रोमेडा मंदाकिनी के निकटतम आकाशगंगा है। यह मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब आगे बात करते हैं तारा। वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी उष्मा और ताप और प्रकाश होता है तारा कहलाता है। अर्थात तारा के पास अपना उष्मा ताप और प्रकाश होता है। तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन 70%, हीलियम 25% गैसों के बने होते हैं। तारे में नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में बनना के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। तारे में जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। साइरस या डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला तारा है। प्राचीन समय में लोग इस तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। तो हम लोग के अभी भी जो है हम लोग देखते हैं कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में है। तो इससे प्राचीन समय के लोग और जो आपके जल में जो ये बोल सकते हैं नाविक होते थे, उनको जो है दिशा का ज्ञान करने में इस ध्रुव तारा से काफ़ी आसानी होता था। सूर्य भी एक तारा है। इसी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। नीला रंग
किसी भी तारा का जो है रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीले रंग का जो तारा है उसका पृष्ठीय ताप सबसे ज्यादा होता है। अब सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और उसका परिवार, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्कापिंड, ये सारे का जो सम्मिलित व्यवस्था है उसी को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये देखिए आपका सौरमंडल है। यहाँ पे एक क्रम से है, पहले बुध है, फिर यहाँ पे शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद यहाँ पे जुपिटर, बृहस्पति है, सैटर्न शनि है, फिर यूरेनस अरुण है, फिर वरुण है। ये आपका 8 ग्रह है। और इस बीच में जो है, इस बीच में क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो है वो इस बीच में है। क्षुद्र ग्रह ये जो है ये क्षुद्र ग्रह है। अब सूर्य। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसके खिंचाव बल के कारण सौरमंडल के खगोलीय पिंड सुव्यवस्थित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके धरातल प्रकाश मंडल का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके केंद्र का तापमान 15000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। काफी जो है यह गर्मीला होता है। इसका वायुमंडल, जिसे वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर कहते हैं, लाल रंग का होता है। इसमें कुछ धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं, जिनका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी प्रकाश मंडल से 1500 डिग्री कम होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य या किरीट या कोरोना कहते हैं। तो सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। इसे एक्स किरणें निकलती है, इससे जो है एक्स किरण निकलती है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है हमारा सूर्य। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, इसको आपको याद रखना है। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है पेपर 1 के ईवीएस में, और यदि पेपर 2 में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब है कि इसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। यह भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का निकटतम तारा है, जो सूर्य से 4.3 किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। अब है ग्रह और उपग्रह। तो वे खगोलीय पिंड जिनका अपना उष्मा, ताप और प्रकाश नहीं होता है, ग्रह कहलाता है। वह जो है खगोलीय पिंड जिसका अपना उष्मा, ताप और प्रकाश नहीं होता है, वह ग्रह कहलाता है। कुल ग्रह जो है कुल 8 ग्रह हैं। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर काटते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। अब है घूर्णन काल। ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। एक घुमाव को पूरा करने में लगने वाले समय को घूर्णन काल कहा जाता है। फिर है परिक्रमण काल। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमते भी हैं। सूर्य का एक चक्कर लगने वाला समय को जो है वो परिक्रमण काल कहा जाता है। अर्थात ग्रह जो है अपने अक्ष पर जो रोटेट करते हैं, तो सूर्य का एक चक्कर जब वो घूम जाते हैं तो उस एक चक्कर को परिक्रमण काल कहा जाता है, उसमें जो समय लगता है। अब है उपग्रह। वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी उष्मा, ताप और प्रकाश नहीं होता है, जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे
चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अब बात करते हैं, इस टेबल के द्वारा हम समझते हैं कि इसका परिक्रमण काल कितना है और घूर्णन काल कितना है और आपका उपग्रह की संख्या कितनी है। परिक्रमण के काल के कारण वर्ष बदलता है, वर्ष बदलता है और इससे जो है वो दिन बदलता है। जैसे बुध है, बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है और घूर्णन काल 59 दिन है। इसका कोई उपग्रह जो है वो नहीं है, उपग्रह इसका कोई नहीं है। अब है शुक्र, इसका जो परिक्रमण काल है वो 255 दिन है और घूर्णन काल 243 दिन है। अब है पृथ्वी, पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है 365 दिन है। 365 दिन पे हम लोग का जो है वो वर्ष बदल जाता है। जैसे कि 2022 अब खत्म होने वाला है, तो 365 दिन होने के बाद 2023 आपका चालू हो जाएगा और 24 घंटा होने के बाद एक दिन जो है वो बदलता है। तो घूर्णन काल जो है वो एक दिन है और एक उपग्रह है मात्र चंद्रमा। अब है मंगल, मंगल का जो परिक्रमण काल होता है वो 687 दिन होता है और घूर्णन काल एक दिन होता है और इसके दो जो है वो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब है बृहस्पति, बृहस्पति का जो घूर्णन काल होता है, परिक्रमण काल जो होता है वो 12 साल होता है और जो घूर्णन काल होता है वो 10 घंटा होता है और इसका जो 67 उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह। उसके बाद शनि, शनि का जो परिक्रमण काल है वह 29 साल 5 महीना है। फिर इसका जो घूर्णन काल है वो 10 घंटा 40 मिनट है और इसके पास 62 उपग्रह है। अब है अरुण, इसका जो परिक्रमण काल है वो 84 साल है, 84 ईयर और 17 घंटा 14 मिनट इसका जो है वो 17 घंटा 14 मिनट इसका घूर्णन काल है और 27 जो है इसका उपग्रह है। अब है वरुण, इसका 164 साल, जो कि सबसे ज्यादा इसका परिक्रमण काल है और घूर्णन काल इसका 16 घंटा 7 मिनट है और इसका जो है 14 उपग्रह है। तो आप इस टेबल से समझ गए होंगे कि सबसे कम परिक्रमण काल जो है, कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पे लिखा देते हैं। सबसे कम परिक्रमण काल, सबसे कम परिक्रमण काल जो है वो बुध का है। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा परिक्रमण काल, सबसे ज्यादा परिक्रमण काल वह आपका हो गया वरुण, जो कि यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन सबसे ज्यादा घूर्णन काल, सबसे ज्यादा घूर्णन काल शुक्र का। अब है सबसे कम घूर्णन काल, बृहस्पति। सबसे कम जो है घूर्णन काल वो बृहस्पति का होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप इससे समझ गए होंगे
और एक चीज और बता देते हैं, सबसे छोटा उपग्रह वह है डीमोस, मंगल का उपग्रह है, जो ऊपर हम बता चुके हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह वह गैनीमेड है, जो कि आपका बृहस्पति का उपग्रह। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद सबसे कम परिक्रमण काल बुध का होता है, सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल वरुण का होता है, सबसे ज़्यादा घूर्णन काल शुक्र का होता है, सबसे कम घूर्णन काल बृहस्पति का होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो सबसे पहले बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो ये रहा आपका ग्रह का जो है सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से सबसे दूर पे जो है वो वरुण है और सबसे नजदीक जो है वो बुध है। तो सबसे नजदीक बुध हो गया, सबसे दूरी पे वरुण हो गया। इस तरह से यह दिखाया गया है। अब है आकार के अनुसार, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सबसे बड़ा से छोटा की तरफ ये आपका दिखाया गया है। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वह लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट। शुक्र सभी ग्रह जो है पश्चिम से, 1 मिनट, सभी ग्रह जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये लाइन यहाँ पे होना चाहिए। सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सौरमंडल का सबसे जो आकार में छोटा ग्रह है वो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यहाँ तक आप समझ गए। अब है धूमकेतु या उल्कापिंड। ये सूर्य से बहुत दूर है। ये धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो एक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हैली पुच्छल तारा 76 साल बाद दिखाई देता है। यह पहली बार 1986 में दिखाई दिया था। तो 1986 में जब आप 76 ऐड करेंगे तो 6 6 12 8 8 16 का 6 2062 में पुनः उच्छल तारा आपको दिखाई देगा। अब है उल्कापिंड। तो ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो धूल और गैस के बने हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इन्हें टूटा हुआ तारा कहा जाता है। उल्कापिंड को टूटा हुआ तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। फिर कुछ पिंड पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो पाती है। ये चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। अब है सप्तऋषि तारा। ये इंपॉर्टेंट है। यह 7 तारों का समूह है। यह गर्मियों में
आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। यह कलछी प्रश्न चिन्ह की तरह दिखता है, इस तरफ प्रश्न चिन्ह की तरह दिखता है। तो आज के इस वीडियो में सौर मंडल से जुड़ी जितनी भी बातें थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, जिससे आपके दोस्तों तक भी हमारा यह कंटेंट आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।